जिले के छिदगांव स्थित एसएमएस बायोफ्यूल एथेनॉल पाइल से फैल रहे प्रदूषण और दुर्गंध से परेशान सैकड़ों ग्रामीणों ने रविवार को फैक्ट्री परिसर के बाहर जमा होकर घेराव करते हुए धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों के मुताबिक फैक्ट्री से निकलने वाले काले धुएं और दूषित पानी ने गांव के निवासियों का जीवन दूभर कर दिया है। ग्रामीणों के मुताबिक फैक्ट्री से वातावरण में फैल रही दुर्गंध इतनी घातक है कि महिलाओं और बच्चों को सांस लेने में भारी परेशानी हो रही है। वहीं दूसरी ओर उक्त फैक्ट्री से निकलने वाले प्रदूषित जल से आसपास के उपजाऊ जमीनें प्रभावित हो रही हैं। साथ ही भूजल भी प्रदूषित हो रहा है। साथ ही फैक्ट्री से लगभग 300 मीटर की दूरी पर स्थित स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों और शिक्षकों के स्वास्थ्य पर भी विपरीत असर हो रहा है। ज्ञात हो कि छिदगांव मेल में टेमागांव छिदगांव मार्ग पर स्थित एथेनॉल बनाने वाली एसएमएस बायोफ्यूल कंपनी में चावल और मक्के को प्रोसेस किया जाता है। इस दौरान फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं और दुर्गंध, बदबू और बायो वेस्ट से ग्राम वासियों को हो रही परेशानी के चलते यह विरोध प्रदर्शन हो रहा है। उक्त मामले में टिमरनी एसडीएम महेश बड़ोले ने जानकारी देते हुए बताया कि छिदगांव मेल में टेमागांव छिदगांव मार्ग पर स्थित एथेनॉल बनाने वाली एसएमएस बायोफ्यूल कंपनी से निकलने वाले धुएं, दुर्गंध, बदबू और बायो वेस्ट से हो रही परेशानी को लेकर ग्रामीणों ने पूर्व में शिकायत की थी, लेकिन एनजीटी ने उक्त फैक्ट्री से वातावरण में प्रदूषण की किसी भी संभावना से पूर्व में इनकार किया है। वहीं दूसरी ओर ग्रामीण प्रदर्शन करने पर आमादा है और कलेक्टर को मौके पर बुलाकर बात कराए जाने तथा फैक्ट्री को अन्यत्र स्थान पर स्थानांतरित किए जाने की मांग पर अड़े हुए हैं। वहीं रविवार को गाँव के सैकड़ों ग्रामीण, महिला एवं पुरुष लगभग सुबह 11 बजे से फैक्ट्री गेट पर धरना देकर बैठे हैं। ग्रामीण युवाओं का कहना है कि इस कंपनी से निकलने वाले बायो वेस्ट से ग्रामीणों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। सांस लेने में दिक्कतें हो रही है, लोगों को अटैक आ रहे हैं, स्टैंड डालने पड़ रहे हैं। वहीं 300 मीटर दूरी पर स्थित स्कूल में स्कूली बच्चों का बैठकर पढ़ाई कर पाना भी दूभर हो रहा है। दूसरी ओर जिला प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से फैक्ट्री के बाहर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया है। वहीं एसडीएम महेश बड़ोले, एसडीओपी आकांक्षा तलैया, तहसीलदार प्रमेंद्र जैन, टीआई संजय चौकसे समेत प्रशासनिक अमला ग्रामीण जनों से चर्चा करने के लिए मौके पर मौजूद रहे। इस दौरान अधिकारियों और ग्रामीणों के बीच कई बार बातचीत के दौरान जमकर बहस हुई और तीखी नोकझोंक भी होती रही। इस दौरान ग्रामीणों ने प्रशासनिक अधिकारियों और ग्रामीणों के बीच आगामी 7 दिनों में ग्राम सभा की बैठक आयोजित कर एसएमएस बायोफ्यूल कंपनी को फैक्ट्री संचालन के लिए ग्राम पंचायत के द्वारा प्रदत्त एनओसी को निरस्त किए जाने हेतु सहमति बनी है। इस दौरान ग्रामीणों ने एसडीएम को एक ज्ञापन भी सौंपा है। इसके अनुसार फैक्ट्री से निकल रहे प्रदूषित धुएं और दुर्गंध को तुरंत नियंत्रित किया जाए। फैक्ट्री से निकल रहे दूषित जल को रोकने के लिए उचित प्रयास करते हुए इसके रोकथाम के लिए व्यवस्था की जाए। फैक्ट्री का संचालन प्रक्रिया की उच्च स्तरीय जाँच की जाए। ग्रामीणों और स्कूल में अध्ययनरत बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ रहे प्रभाव का अध्ययन किया जाए। फैक्ट्री से प्रभावित ग्रामीणों को उचित मुआवजा दिया जाए। फैक्ट्री के आसपास उपजाऊ भूमि के संरक्षण हेतु उचित प्रबंध किए जाएं। स्थानीय निवासियों को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएं। फैक्ट्री में प्रदूषण नियंत्रण मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाए। ग्राम छिदगांव मेल में बायो फैक्ट्री बनी हुई है, उसकी अनुमति जब ग्रामवासियों से ली गई, जब इस सारी प्रक्रिया की हमको जानकारी नहीं थी, क्योंकि ये इतनी जानकारी होती तो हम इसको अनुमति नहीं देते। अब जब ये निर्माण हो गया है तब ये सारी समस्या उत्पन्न हो रही थी, जब ग्रामीण जनों को ये तकलीफें हो रही है। अच्छा, पहले ये है कि ये ग्राम से 500 मीटर के दायरे में लगी हुई है, तो इसकी अनुमति किसने दी, उसकी जांच होनी चाहिए। और उपजाऊ जमीन में कैसे ये फैक्ट्री का निर्माण हुआ, उसकी जांच चाहिए हमको। दूसरा है कि इसका जो जल स्तर है, कोई भी फैक्ट्री बनती है तो गवर्नमेंट या नहर से इसको पानी मिलना चाहिए। ये यहाँ की लोकल ज़मीन से पानी निकाल रही है तो हमारा जल स्तर कम हो रहा है। जल और जो रिवर्सेबल पानी है, जो खराब पानी है, वो भी रिटर्न इसी में डाल रहा है, तो हमारे कुओं का पानी खराब हो रहा है, जिससे हमको तकलीफ हो रही है। दूसरा, ये प्रदूषित पानी इसने नाले में निकाला है अभी, तो पशु बीमार हो रहे हैं, हमारे मछलियाँ मरी हैं अभी निरंतर। ये जैसे इसने चिमनी बनाई है, अभी जो चिमनी बनाई है ये इससे धुआं नहीं निकालता, इसकी वीडियो साक्ष्य है हमारे पास। ये नीचे से 3 चिमनियाँ चलाता है, जिससे बहुत प्रदूषण हो रहा है, हमको सांस लेने में दिक्कत आ रही। मतलब यहाँ सामान्य नागरिक नहीं रह सकता। या तो कलेक्टर साहब बोल दें कि हम यहाँ से चले जाएं, या तो ये फैक्ट्री को चलने के लिए परमिशन दे दे। हमारे यही मांग है। और ग्रामवासी अगर कलेक्टर साहब नहीं आएंगे तो ये फैक्ट्री भी हम चलने नहीं देंगे। या तो हमको जेल में डाल दो, आप कानूनी कार्रवाई करो, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। उस समय कंपनी का जो प्रोजेक्ट आया था इस गांव में, प्रशासनिक अधिकारियों के बार बार ग्राम पंचायत में फ़ोन आते थे। उस कंपनी का बोले आवेदन भी है उनके, बोले ग्राम सभा से इनको एक अनुमति दी जावे, तो निर्माण के नाम की दी थी। उस समय निर्माण से संबंधित दी है, कंपनी चली, उसका कोई यहाँ टेक्निकल ज्ञानी तो है नहीं गाँव में तो ग्रामीण जन रहते हैं। तो
हमारा एक ही निवेदन है, कंपनी के मालिक से भी बार बार हम ये बात अवगत करा चुके हैं कि आपकी ये बदबू जो आ रही है, चूँकि उनको कौन से विभाग ने उसमें ये अनुमति दी है कि यह सुगंध है, उनका शब्द सुगंध लिखा हुआ है, तो कंपनी मालिक भी सुगंध कहता है और हम लोगों को भी किलवाने के लिए मजबूर कर रहा है। लेकिन हमको उस बदबू से तकलीफ हो रही, यानी मैं खुद को तो हो रही पूरे गांव लोगों को, सब हर आदमी को हो रही उससे। तो हमारे एक ही निवेदन है, वो बदबू तो आप उनसे बंद होना नहीं, हमको भी दिख गया भविष्य हमारे गांव का। हम तो ये चाहते हैं कि वो कंपनी अगर यहाँ से विदा ले ले और कहीं और, मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार दोनों से निवेदन है कि ये कंपनी को उखाड़ करके कोई जंगल वाले क्षेत्र में लगाई जाए जहाँ रहवासी नहीं हो, क्योंकि इसकी बदबू से सबको तकलीफ है। तो आज हमारे ग्रामवासियों ने ये मन बनाया है कि एक तो बच्चों का भविष्य का भी सवाल है और दूसरा आने वाले भविष्य में जनहानि को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। इसलिए हम इस फैक्ट्री को बंद कराने की कगार के लिए पूरी तरह से यहाँ आज मनसा बनाकर बैठे हुए हैं और हमारा शासन प्रशासन से आग्रह है कि हमारी कार्रवाई पे और हमारे इस इशू पे पूरी तरह से मंथन किया जाए और हमको अच्छा निर्णय दिया जाए जनहित। SDM साहब पहुँचे हैं, लेकिन वो बस यही बता रहे कि सामंजस्य हम इसको बदबू को बंद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन ये कोई स्थायी इसका हल नहीं है। ये हम भी जानते हैं कि भाई फैक्ट्री अगर चालू रहेगी तो सुचारू रूप से उसमें काम भी होगा और काम होगा तो बदबू और ये सारी चीज़ें तो निश्चित है कि ये बंद होना नहीं है। तो हम इस तरह के आश्वासन को हम खंडन करते हैं। हम लोग अपने को तैयार हैं। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग यही है फैक्ट्री पूरी तरह से बंद होना है, उससे भी बदबू आती है। इसी बात को मुख्य यही बात है, इसको लेकर वो धरने पर बैठे हैं। कल रात को भी उन्होंने अनधिकृत रूप से फैक्ट्री में प्रवेश करके मशीनों को बंद करा दिया था। उनकी मांग है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, लेकिन उनकी एक ये वर्तमान में जिद है कि कलेक्टर सर आएंगे तब बात करेंगे। मैंने 2 दौर की बात कर ली है। अब ये एक टेक्निकल चीज़ है, टेक्निकल चीज़ में जब तक चर्चा न हो और बातचीत न हो तब तक उसका सॉल्यूशन नहीं किया जा सकता। NGT जो प्रदूषण नियंत्रण कंट्रोल बोर्ड है, उनकी NOC के उपरांत ही ये फैक्ट्री का संचालन हो रहा है, जिसे उनका ये कहना है कि जिसे ग्रामीण बदबू कह रहे हैं वो बदबू न होके हमारी दृष्टि से खुशबू है, चूँकि यहाँ चावल और मक्का का प्रोडक्ट निकलता है और उससे एथेनॉल बनता है। तो ये कोई यहाँ पर कोई दूसरी चीज़ का रिसाइकल नहीं हो रहा है कि कोई गोबर या कोई जो मल या अन्य चीज़ें या सड़ी हुई चीज़ों का उपयोग नहीं किया जाता है। जो फर्मेंटेशन के कारण, मक्के के फर्मेंटेशन के कारण जो बदबू निकलती है या जो स्मेल आती है, उससे ग्रामीणों को दिक्कत है। अब यदि चर्चा करेंगे तो उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन अब जब तक चर्चा नहीं करे ग्रामीण तब तक उसका हल संभव नहीं है। सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र में निर्यापक मुनि श्री वीर सागर महाराज के सानिध्य में रविवार को वर्तमान समय में कैसे संस्कार बच्चों को दे जिससे बच्चों और पालकों में आत्मीयता बनी रहे को लेकर पेरेंटिंग वर्कशॉप आयोजित की गई। उक्त जानकारी देते हुए सिद्धोदय के महामंत्री सुरेंद्र जैन एवं मीडिया प्रभारी राजीव रविंद्र जैन ने बताया कि आज आयोजित वर्कशॉप में मुनि श्री वीर सागर जी ने बच्चों और पालकों की जिज्ञासा व प्रैक्टिकली समाधान देते हुए कहा कि धर्ममय संस्कारों के साथ बच्चों को व्यवहारिक जीवन की शिक्षा देते हुए उनका लालन पालन करें। जो पालक अपने बच्चों को आधुनिकता के साथ धर्म का ज्ञान देंगे और उन्हें धर्म की राह पर चलते हुए जीवन जीने के संस्कार देंगे, वो सदैव सम्मानित होंगे और अपने जीवन के साथ ही समाज के लिए एक उदाहरण बनेंगे। आयोजित वर्कशॉप में पालकों और बच्चों से उनके जीवन में आने वाले प्रश्न और उसके जवाब पूछे गए, जिस पर मुनि श्री वीर सागर जी ने प्रैक्टिकली समाधान पूर्वक जवाब दिए। सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र के कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश काला ने बताया कि पेरेंटिंग वर्कशॉप में 300 से अधिक दंपत्ति ने उत्साह के साथ भाग लिया और बच्चों का लालन पालन कैसे करे समझा। वर्कशॉप के दौरान मुनि श्री के गृहस्थ जीवन की मां सुशीला देवी का सम्मान सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र ट्रस्ट कमेटी के द्वारा किया गया। सोमवार 2 सितंबर से आरंभ हो रहे भाजपा सदस्यता अभियान 2024 की तैयारियों और दायित्वों के मद्देनजर जिले में भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में रविवार को जिले के प्रत्येक पदाधिकारी, मंडल के पदाधिकारी, मोर्चा के पदाधिकारियों की संयुक्त कार्यशाला आयोजित की गई। इस दौरान जिला अध्यक्ष राजेश वर्मा ने दोहराया कि सदस्यता अभियान के दौरान 1.25 लाख कार्यकर्ता बनाने का लक्ष्य को लेकर संयुक्त मोर्चा को दिए दायित्व प्रदत्त किए गए हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। हर 6 वर्ष बाद भाजपा अपने नए सदस्यों को जोड़कर पार्टी की रीति नीति से अवगत कराते हुए कार्यकर्ता तैयार करती है। 2 सितंबर 2024 से राष्ट्रीय स्तर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले सदस्यता लेकर इस अभियान की विधिवत शुरुआत करेंगे। उसके पश्चात देश भर में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता घर घर जाकर फॉर्म पूर्ण कर सदस्य बनाएंगे। उन्होंने बताया कि आज कार्यशाला में सदस्यता
अभियान के लिए जिले के प्रत्येक पदाधिकारी, मंडल के पदाधिकारी, मोर्चा के पदाधिकारियों को इस अभियान के लिए दायित्व सौंपे गए। इसी कड़ी में संयुक्त मोर्चा के महत्वपूर्ण कार्यशाला में विस्तृत रूप से सदस्यता अभियान की जानकारी जिला महामंत्री एवं सदस्यता अभियान के प्रभारी देवी सिंह साकला ने दी। संचालन राजेश गोदारा ने किया। आभार सुनील दुबे ने माना। इस अवसर पर महिला मोर्चा की अध्यक्ष अनीता अग्रवाल, जिला पंचायत अध्यक्ष गजेंद्र शाह, उपाध्यक्ष दर्शन सिंह गहलोत सहित सभी मोर्चा के पदाधिकारीगण एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। रविवार दोपहर 2:30 बजे के लगभग जिले के आदिवासी क्षेत्र मोरगढ़ी में आकाशीय बिजली गिर गई। इस दौरान खेत पर काम कर रहे 4 ग्रामीण मजदूर इसकी चपेट में आ गए, जिन्हें तत्काल जिला चिकित्सालय हरदा लाया गया है, जहां वे उपचाररत हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार घायलों में राखी पिता रामदास उम्र 17 वर्ष, संगीता पिता राम भगत उम्र 16 वर्ष, रवि पिता रामदास उम्र 18 वर्ष और नारायण पिता सोमा उम्र 26 वर्ष सभी हाल निवासी मोरगढ़ी शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक घायलों की हालात स्थिर हैं।